फ्रेंड्स, आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम ओम पांडे। आज हम लोग बेसिकली अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अकाउंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, कोई आइडिया? देखिए, जिस तरह से हम लोगों का क्या है, अगर कोई बीमार होता है, कोई आईसीयू में जाता है, तो आप देखते हैं उसका हार्ट बीट कैसे चलते रहता है। ऐसे 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 चलते रहता है ना, ऐसे 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 ऐसे। उसी तरह जिस तरह से हम लोगों का हार्ट बीट चल रहा है, उसी तरह बिजनेस का हार्ट बीट अगर जानना है कि बिजनेस का कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, बिजनेस में कितना परसेंट से ग्रोथ हो रहा है, बिजनेस की टोटल एक्सपेंसेस कितना हुई, बिजनेस की टोटल लाइबिलिटी कितना है, बिजनेस में कितना इनकम जनरेट किए, बिजनेस में कौन सा न्यू पार्टनर आया, कौन सा पार्टनर गया, कितना हम लोग का जाने से उसका लॉस हुआ, कितना हम लोगों का प्रॉफिट हुआ, ये अनलिमिटेड थिंग्स अगर हम लोगों को सभी चीज जानना है, तो इसलिए हम लोगों को अकाउंट्स पढ़ने की आवश्यकता होती है। अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि इसका क्या चीज मीन्स, हम लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं, किस चीज से पढ़ सकते हैं। देखिए, बिजनेस को कभी भी अगर हम लोगों को जानना है, एक किसी भी तरह का अकाउंट्स को पढ़ना है, समझना है, तो हम लोगों को क्या करना है, अगर किसी भी तरह का बिजनेस को समझना है, तो हम लोग को बेसिकली इसके एक गोल्डन रूल से हम लोग पहले जनरल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। जनरल एंट्रीज के बाद लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनानी पड़ेगी, उसके बाद क्या करेंगे, बिजनेस का ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसका कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। अनलिमिटेड थिंग्स है, ये सभी चीज तो पॉसिबल नहीं है। पहले आप लोगों का अगर जनरल एंट्रीज बेसिक चीज मजबूत होगा, तो ही आप सभी चीज करेक्ट करते चले जाओगे। अगर आपका जनरल एंट्री स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप कभी भी करेक्ट अकाउंट्स प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो जनरल एंट्री बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आपका गोल्डन रूल पे डिपेंड करता है। जनरल एंट्री, आप कोई भी अगर जनरल एंट्री करेक्ट करना चाहती हो, तो आप गोल्डन रूल पे अपना कमांड कर लो, ठीक है। तो जनरल तो आपको मतलब गोल्डन रूल क्या होता है, जैसे गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या कौन कौन सा पर्सन हो सकते हैं, जैसे मैं हूं, जदू है, मधु है, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम आपका पर्सनल अकाउंट्स में होगा। या पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सन भी हो जाता है, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स क्या हो गया, अगर राम लोन लिया एचडीएफसी बैंक से, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, राम किससे लोन लिया है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है। तो दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका गोल्डन रूल बेसिकली क्या है पर्सनल रूल का, डेबिट द रिसीवर, जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, एंड क्रेडिट द गिवर, जो हम लोग के पास से जा रहा है। गिव माने देना, जो हम लोग दे रहे हैं, जो हम लोगों के पास से जा रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, किसी भी चीज को अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है, तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स में ही डालेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स में समझ में आया। अगर सपोज करो आपका बिजनेस का जितना भी तरह का एक्सपेंस हो, बिजनेस में मटेरियल लाए, बिजनेस में कैपिटल डाले, बिजनेस में आपको कैश डाले, बिजनेस में अगर कोई चीज ड्राइंग, कोई चीज या जितना भी तरह का एक्सपेंस करते हो, आप नॉमिनल अकाउंट में सभी कुछ आ जाएगा। आपका जितना कुछ भी अगर आपका इनकम हो रहा है, सभी नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। तो बेसिकली डेबिट किसको करेंगे, तो देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मीन्स एक्सपेंसेस जितना भी होगा और जितना भी लॉसेस होगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जितना भी इनकम होगा और गेन होगा, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम्स मीन्स किसी भी तरीके का कमीशन रिसीव्ड किए, इंटरेस्ट रिसीव्ड किए, किसी भी तरीके का इनकम आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज का या किसी चीज का गेन, सपोज आप कंप्यूटर लिए थे 30,000 में, या आप सब कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर तो हमेशा डिप्रिसिएट होगा। आप लैंड लिए, लैंड का वैल्यू ऑलवेज एप्रिसिएटेड, लैंड का वैल्यू हमेशा समय के अनुसार बढ़ता है। लैंड एंड गोल्ड आर ऑलवेज एप्रिसिएटेड। तो लैंड लिए आप 1990 में लिए थे, कितना में लिए थे,
आप 1990 में लिए थे, आप सपोज कीजिए 50,000 में लिए थे, अभी उसका प्राइस तो बहुत हो गया होगा फ्रेंड्स। तो अभी उसका प्राइस आप अगर बेच रहे हो उसको 20 या 30 लैक्स में अगर बेच रहे हो, तो आपका जो इनकम हुआ ये गेन ऑटोमेटिक, समझ में है ना, ये गेम्स हो गया आपका। ऐसे तो किसी लॉस भी हो सकता है। अब क्या हुआ, किसी भी डेटर्स को आप उधारी में कोई सामान दे दिए और वो आपसे लेके वो क्या किया, भाग गया या चला गया, वो आपको पैसा पूरा रिटर्न नहीं किया, तो ये क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। तो ये सभी चीज आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आ सकता है, रियल अकाउंट में बेसिकली क्या आ सकता है, किसी भी तरीके का गुडविल, पेटेंट राइट, ये सभी चीज आप लोगों का रियल अकाउंट में आ जाएगा फ्रेंड्स। इनटेंजिबल एसेट्स जितना भी चीज हुआ ये रियल अकाउंट। तो इसको रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हम लोगों के पास आ रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मीन्स जो हम लोगों के पास जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। ये तो बहुत एक लॉन्ग प्रोसीड्योर हो गया फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट में समझते हैं कि किस तरीके द्वारा, इतना अगर किसी को याद नहीं रहे तो कैसे कर सकता है। देखिए एसिड्स कभी भी अगर बिजनेस में आ रहा है, एसिड्स ध्यान दीजिएगा, एसिड्स आ रहा है तो क्या हुआ, डेबिट, बढ़ रहा है एसिड्स, और एसिड्स आपके पास से जा रहा है, कम हो रहा है एसिड्स, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो हमेशा खर्चा है, आपको जिम्मा है कि आपको उसको पैसा देना है। ठीक है, तो लाइबिलिटी है आपके ऊपर, तो लाइबिलिटी हमेशा क्या होगा, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो, लाइबिलिटी अगर कभी भी बढ़ेगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटी लेना, जैसे एसिड बढ़ रहा है तो ये डेबिट है, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो ये आपका लिए, आपके ऊपर जिम्मा है, आपको देना है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ना हमेशा क्रेडिट हो जाएगा, और लाइबिलिटी जितना कम होगा उतना आपका डेबिट हो जाएगा। कम होना डेबिट और ज्यादा होना क्रेडिट। ठीक है, अब आया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड, एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑलवेज डेबिटेड एंड इनकम्स एंड गेन ऑलवेज क्रेडिटेड। यही है आपका, इसी के बेस पे आप अकाउंट्स पढ़ सकते हो। अब आपको कैसे जनरल एंट्रीज, कैसे नेक्स्ट आपको अकाउंट्स में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, किस प्रकार से अकाउंट समझेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।